भाभी जी कहाँ पर है? भाभी जी अंदर कमरे में है। कल ही हम वापस आए हैं गाइस यूके वाली ट्रिप से हमारे, तो इस वजह से बहुत सारा सामान है। भाभी जी आपका जो वो अनपैक कर रही हैं अभी। आ गई, सुन के अपना नाम सुन के प्रकट हो गई हैं। आ जाइए, सबको हेलो कर दीजिए। सामान नहीं है जितना। हाय चैट, कैसे हो? हेलो चैट। भाभी जी का सामान है बहुत सारा, तुझे क्या पता? उठाया तो इसने ही है। हाँ। वो जो मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी ना, अगर किसी ने इंस्टा देखी हो, तो इतना छोटा सा पेपर बैग था, वो बस इसका सामान था। बाकी 4 सूटकेसेस, एक हैंडबैग, एक बैकपैक, सब मेरे थे। थैंक्स, पर ऐसा तो नहीं था, बट स्टिल थैंक्स। हाँ, मैं तो कपड़े लेके ही नहीं गया गाइस। अच्छे बनियान लेके गया था मैं। बस वो भी जेब में ही भर लिए थे मैंने, उसी से काम चलाया मैंने पूरा 2 हफ्ते। बट हाँ, अभी बहुत सारा सामान है जो अनपैक करना है। मेरे को तो टेंशन हो रही है। बहुत सारी स्टोरीज है जो तुम लोगों को सुनानी है। उसमें सबसे क्रेजी स्टोरी तो जो तुम आधी देख चुके हो, लेकिन तुम लोगों को उसकी रियलिटी नहीं पता है, तो मैं तुम्हें आज उसकी फुल क्लिप दिखा। डुओलिंगो वाली। हाँ, डुओलिंगो वाली। अरे भाई, शैडो भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने तो एडिट करी है, तो इनको तो पता है उसकी रियलिटी। चलो मैं तुम लोगों को आज वो वाली स्टोरी टाइम। अभी मैं पूरा तुम लोगों को बैक स्टोरी दूंगा और फिर एक्चुअल क्या हुआ था वो सब बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो मैं भी चेयर लेके बैठ जाती हूँ, मैं भी कहानी सुनूंगी। ठीक है, तू भी बैठ जा, आजा इस साइड ले आ चेयर। सबसे पहले तो मुझे वो ढूंढनी पड़ेगी। हर्षित, वो एक बार व्हाट्सएप पे वो भेजियो ना, वो स्क्रिप्ट क्या होने वाली थी। हाँ, भेजता हूँ। कॉन्टेक्स्ट, बैक कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा ना, तभी समझ आएगी लोगों को, क्योंकि मेरे को वो मिल नहीं रही है। तू फॉरवर्ड कर मेरे को जल्दी से। तेरे चैट में ही ढूंढ रहा हूँ पर मिल नहीं रही है। तो मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। लेट्स गो। ओके गाइस, तो अब तुम लोगों को मैं देता हूँ पहले एक बैक स्टोरी। तो ये देखिए, अभी क्या हुआ था, जब हम लंदन गए थे तो हमें जैसे एक वीडियो का स्पॉन्सर आया डुओलिंगो का, ठीक है? तो हमारी उसमें एक स्क्रिप्ट हमें ऑब्वियसली प्लान करनी होती है, जो हमें ब्रांड को सजेस्ट करनी होती है कि हम कुछ ऐसा सा करेंगे और फिर वहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ये देखो, निश्चय विल टॉक टू आइदर सम ऑफ द लोकल्स और से समथिंग दैट सरप्राइजेस रुचिका एंड शी विल देन आस्क हिम हाउ हिज इंग्लिश इज सो गुड, टू विच निश्चय विल रिप्लाई ओ, उसका क्रेडिट तो इस ऐप को जाता है। एंड फिर वहां पे आगे इंटीग्रेशन आ जाएगी। ये जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं थोड़ा और क्लियर दिखे तुम लोगों को इसलिए जूम करके दिखा रहा हूँ। जूम हो ना, ये चेयर ऊपर कैसे होती है? उसके नीचे इधर लीवर है। हट जा। रोशन चौधरी, थैंक यू सो मच रोशन भाई। हाँ जी, तो ये जैसे कि तुम देख सकते हो कि रुचिका विल से कि मतलब निश्चय से पूछेगी कि तेरी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है, एंड फिर वहां पे जो है इंटीग्रेशन आ जाएगी कि अरे इस ये तो डुओलिंगो की वजह से है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे टाइप की। ये इंटीग्रेशन हमने ओरिजिनली प्लान करी थी कि इस हिसाब से होगी। अब हम चलते हैं ट्रिगर्ड इंसान वाले चैनल की वीडियो पे। अब तुम लोगों को हम दिखाएंगे निश्चय भाई की मस्ती। भाई मतलब ये मैं इसलिए तुम्हें दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज मेरे घर वाले भी बिलीव नहीं कर पाए। तो गाइस इट्स आर, भाई मैं तो बगल में थी, मैं नहीं कर पाई। ये साइड में बैठी थी, ये बिलीव नहीं कर पाई थी। ये निश्चय भाई की मस्ती। निश्चय की भाई नहीं, अपने आप को तो निश्चय भाई बोल ही सकता हूँ मैं। तो मुझे भी बहन जी बोलता है। ओए, वो गलती से एक बार निकल गया था। हाँ जी, तो ये निश्चय जी की, आपके जो निश्चय जी है, ये उनकी मस्ती देखिए। तो हम घूम तो रहे हैं, सुंदर सुंदर व्यूज एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक पुलिस की गाड़ी बहुत देर से हमारे पीछे है। हमें पता नहीं वो हमारे पीछे है या क्या है। टेंशन में आ गया। ऑब्वियसली भाई, पुलिस की गाड़ी तुम्हारे पीछे होगी तो टेंशन नहीं होगी ना। पीछे में ये वाली जो कार है, ये पुलिसिया की कार है। अब मुझे ये नहीं पता वो चाहता है हम रुके, पर रुके तो कहाँ रुके। अगर उसको रोकना होता तो वो हॉर्न वॉर्न मारता या कुछ तो करता। पर तो मारता। वो तो टेंशन। ये देखो, बाय द वे गाड़ी की स्पीड देखो, 13 क्लियरली दिख रही है। 13 की स्पीड पे मैं चला रहा हूँ गाड़ी, 13 माइल्स पर आवर इंटू 1.6 मल्टीप्लाई भी कर लो। 13 इंटू 1.6 कितना होता है पल्लव?
पल्लव, कैलकुलेट कर रहा हूँ भाईजान, रुक जाओ। अरे कितनी देर लगती है? 13 इंटू 1.6, 20.8। इतनी देर लग गई? ऐसी एस्टिमेट ही बोल देता यार। 13 इंटू 1.5 ऐसा 20 के आसपास ही कुछ आएगा। चलो, तो मतलब मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हूँ। 20 मतलब लोग इससे ज्यादा तेज तो चल लेते हैं। इस स्पीड पे भी पुलिस वाला सायरन मार के मुझे रोकता है। जहाँ पे भी रहोगे। अब जैसे ये सायरन बजा, रुचिका ने कैमरा जो है सीधा नीचे रख दिया डैशबोर्ड में। ये पड़ा हुआ है। अब पुलिस वाला आके मुझे बोलता है कि भाई आप जो है इतनी स्लो चल रहे थे, मैंने इसलिए आपकी गाड़ी रोकी है। एंड आई एम लाइक भाई ये तो बहुत वियर्ड है ना, कि मतलब मैं धीरे चल रहा हूँ बिकॉज मैं पहली बार इस जगह पे आया हुआ हूँ एंड ये बहुत सुंदर है जगह, जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। हम रिकॉर्ड वगैरह कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, स्लो चल रहे हैं एंड प्लस गूगल मैप्स जो है वो लोकेशन जो दिखा रहा है। अच्छा बाय द वे यहाँ पे ये देखो, ये पुलिस की गाड़ी हमें क्रॉस करी है, यही है, यही वाली। ओ नंबर दिख गया पुलिस की गाड़ी का, इसी गाड़ी ने हमें क्रॉस किया यहाँ पे एंड यही बंदा बाद में घूम के हमारे पीछे आया। अब ये क्यों आया, ये तुम अपने दैट आई विल लीव अप टू यू गाइस टू थिंक के व्हाई डिड दैट पुलिस वाला आउट ऑफ नोवेयर, इतनी गाड़ियां हैं वहां पे, वो हमारी गाड़ी के पीछे ही क्यों आया? आई डोंट वांट टू से इट बट आई थिंक तुम लोग स्मार्ट हो ना। मेरी गाड़ी ओवर स्पीड कर रही है, मैंने दिखाया 13 माइल्स पर आवर की स्पीड में। व्हाई आर यू स्लो? बिकॉज ब्रो आई एम इन अ न्यू प्लेस एंड मैं किसी को वो नहीं कर रहा था। बाय द वे मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी जिसकी गाड़ी मैं रोक रहा हूँ, ऐसा कुछ है। आई एम जस्ट ड्राइविंग स्लो बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ जगह को कि कैसी चल रही है। 20 की स्पीड लिमिट थी, बाय द वे 20 की स्पीड लिमिट थी और हम 13 पे थे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई वो 50 की स्पीड लिमिट वाली जगह पे मैं इतनी स्लो चल रहा था। 20 की स्पीड लिमिट है, ऑलरेडी सब धीरे चल रहे हैं, मैं वहां पे 13 पे चल रहा हूँ विच इज वेरी मच इन द लिमिट। तो मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मुझे पुलिस ने रोका एंड अब आउट ऑफ नोवेयर पुलिस वाला मुझसे पूरी बात करने के बाद देखो क्या बोलता है। People drive really fast. Obviously, you weren't driving fast. Not a problem. Since the day we have landed in London, I've been driving like almost at the half speed, whatever the limit is. So if it's like 30, I was driving at 15. Right. Okay. Very good English. Oh, thank you. Do you learn it at school over? Is it? अब मैंने तुम्हें वो डुओलिंगो की हमारी स्क्रिप्ट दिखाई थी, ठीक है? वहां पे इंटीग्रेशन में क्या पॉइंट होने वाला था कि रुचिका मुझे बोलेगी कि अरे वाह तू, आपकी इंग्लिश तो बड़ी अच्छी है, तो मैं वहां पे बोल दूंगा अरे ये तो डुओलिंगो का कमाल है, डुओलिंगो की वजह से हुआ है ये वो। ये स्ट्रीम डुओलिंगो से स्पॉन्सर्ड नहीं है बाय द वे, ये जस्ट बिकॉज दिस इज सच अ क्रेजी मोमेंट जो हुआ तो मैं बताने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ। अब पुलिस वाले ने मेरे को जब बोला ना कि वेरी गुड इंग्लिश, मेरे दिमाग में अब क्योंकि नॉर्मल हो चुका है, पुलिस वाले ने हमारा ड्राइविंग लाइसेंस देख लिया, नॉर्मल हो गई बात सब कुछ, तो आई एम चिल एट दिस पॉइंट। अब मेरे को लग रहा है कि हाँ अब तो पुलिस वाले ने हमें छोड़ दिया है, अब तो कुछ दिक्कत नहीं है। एंड अब इसने मेरी इंग्लिश की तारीफ करी है। भाई तुम सोचो एक बंदे के अंदर की चुल, ऐसी चुल थी मेरे अंदर कि मैं पुलिस वाले को ये लाइन सुनते ही बोलता हूँ ओ वो तो, क्योंकि हमारे स्कूल में सिखाई जाती है बचपन से, और ऑल्सो मैं डुओलिंगो पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में वो जो स्क्रिप्ट का आइडिया था, तो ये हमारा लंदन में 2nd या 3rd डे ही था, ठीक है? एंड हमने सोचा था कि हम लास्ट डे पे इंटीग्रेशन रिकॉर्ड वगैरह कर लेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई, सर्कमस्टेंसेस ऐसी हुई कि जो लाइन इसको बोलनी थी वो पुलिस वाले ने मुझे नेचुरली बोल दी, और मेरे दिमाग में कोई एक रैंडम स्ट्रेंजर भी बोलता ना तो इट वुड हैव बीन फाइन कि चलो ठीक है तारीफ हुई है। पुलिस वाले ने तारीफ करी एंड आई वाज लाइक अरे ये तो मैंने बोला। So in India, English is a compulsory language in school. Okay. So from a young age. Basically primary school. वो काफी शॉक हो गया था कि मतलब इंडिया में जो है स्कूल में इंग्लिश जो है कंपल्सरी लैंग्वेज है, जब मैंने उसको ये बताई, जो कि रियल बात है एंड इसी वजह से शायद मैं उससे इंग्लिश में अच्छे से बात कर पा रहा था। एंड फिर जब मैंने उसको असली बात बता दी, फिर मेरे दिमाग में चमका अरे मेरी स्क्रिप्ट का भी तो इंटीग्रेशन मैं यहीं पे कर सकता हूँ। मैं कहा और ऑल्सो मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ ना इस ऐप पे। और मैं बाजू में ऐसे बैठी हुई हूँ बिल्कुल बुद्धा करके ऐसे, ये एकदम टेंशन में यूं बैठी हुई थी। क्या होगा पता नहीं, पुलिस ने पकड़ लिया, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। और मेरे को आवाज आती है वो स्क्रिप्ट वाली, मैं ऐसे देख रही हूँ उसको कि इसने सच में ये किया है अभी यहाँ पे, ये कोई जगह है करने की, इसके दिमाग में कैसे
सही में पता है इसका उस वक्त लिटरल रिएक्शन ऐसे था, ये यूं बैठी हुई थी सुन रही है सब कुछ कि ओके चलो सब सही है, एंड फिर ऐसे देखती है मेरी तरफ, रियली इसको चिपका रहे तू, पुलिस वाले को बोल रहा है, वो लिटरली ड्राइविंग लाइसेंस देख रहा था अभी के सब सही है नहीं, और तू उनको बोल रहा है कि इंटीग्रेशन। आप देखिए डोलिंगो ऐप भी है ये। और फिर पुलिस वाले को बता भी रहे दिस वीडियो इज माय स्पॉन्सर, ऐसा वैसा हाँ। उसको समझा रहा है। फिर उसके बाद जब पुलिस, और सबसे शॉकिंग बात थी पुलिस वाले को भी पता था उस ऐप के बारे में, इसी वजह से तो जब ब्रांड को हमने दिखाया ना कि ये ऐसे शूट हुआ है, वो भी खुश हो गए, कह रहे अरे वाह पुलिस वाला तक जानता है हमारी ऐप के बारे में, ये तो बहुत ही क्रेजी बात है। एंड उसके बाद जब हो गया सब कुछ तो फिर मैंने पुलिस वाले को बता भी दिया, मैंने कहा कि एक्चुअली में मतलब मैं YouTube के लिए वीडियो वगैरह बना रहा था, एंड ये जो ऐप है ये मेरी स्पॉन्सर होने वाली थी इसमें, एंड आपने मुझसे पूछ लिया तो मैंने इसीलिए उसका नाम लिया है, ऐसा ऐसा करके। मतलब मैंने उनको भी सच्चाई बता दी कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ। उनके बॉडी कैम को हाय बोल के आए हम। हाँ पता है, और प्रॉपर पुलिस वाले, पता है वो जो तुमने अगर बॉडी कैम फुटेज वाली अगर वीडियोस वगैरह देखी है जिसमें उनके यहाँ वॉकी टॉकी लगा होता है, इधर गन है, यहाँ पे वो लगा हुआ है, पूरा वेस्ट पहना हुआ है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, प्रॉपर वो वाला पुलिस वाले, मतलब वो सीन था। तो मेरे को जब कल मेरा जो भाई बचपन का दोस्त है हांडा भैया जो अब स्ट्रीम पे नहीं आते हैं, वो मैसेज करके बोलता है कि भाई बेस्ट इंटीग्रेशन एवर, पर ये तूने कैसे प्लांट किया। तो मैं उसको समझा रहा था कि नहीं भाई ये मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं करी, ये हो गया। एंड इसी वजह से इसके बारे में हम इतनी देर बात कर रहे थे क्योंकि हम भी शौक में थे कि ये कैसे कर दिया। तो ये डिसबिलीव में थी कसम से, ये प्लांटेड नहीं था, ये ऐसे वो हुए सिचुएशन बनी कि ये टेढ़ी बुद्धि ने ऐसी सिचुएशन में भी इंटीग्रेशन डाल दी। कंटेंट क्रिएटर्स ब्रेन। भाई कसम जिंदगी से, का पहला स्पॉन्सर था जो Okay, एक ही बारी में bye अप्रूव हो bye. गया था। कसम से क्या कसम से? वो शैडो बोल रहा है कि जिंदगी का पहला स्पॉन्सर था जो एक ही बारी में ब्रांड ने अप्रूव कर दिया। शैडो ने एक बार मेरी वीडियो 16 बार रेंडर करी है, अरे यार। तब भी अप्रूव नहीं हुई। स्किप ऐड, अरे भाई कोई ऐड नहीं है, मैंने पहले ही बोला था कि ये मैं तुम्हें बस स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी इतनी फनी थी, ये एक्चुअली में हुआ हमारे साथ। तो या